दोस्तों, जंगलों में कुछ जानवर अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि कौन माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। आपको यकीन नहीं होगा, तेंदुआ, चीते जैसे शिकारी जानवर भी अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाते हैं, लेकिन दूसरे जानवरों के बच्चों को देखकर इन चीतों के मुंह में पानी जरूर आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग न लगे तो सीधा डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो पूरी जरूर देखना। अब इस क्लिप में जब ये भालू दरोगा की तरह रोड पर इन मूस का रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, तो फिर मूस को भी बाहुबली बनकर इस भालू को दौड़ाना पड़ता है। लेकिन भालू के जब दिमाग में आता है कि मैं दरोगा होके इस मूस से क्यों डर रहा हूँ, तब फिर से भालू इन्हें दौड़ा लेता है। लेकिन मूस की लंबाई चौड़ाई देखकर भालू फिर से रुक जाता है और उसे वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझ में आती है। अब इस भालू के जंगल से तो ये बाहुबली अपने बच्चे को लेकर निकल जाता है, लेकिन यहाँ इन भेड़िए के बीच फंस जाता है। खैर, ये भेड़िया भी बच्चे का शिकार करने की कोशिश काफी करते हैं, लेकिन माँ तो माँ है, आखिरी सांस तक रक्षा करेगी। लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने सारे भेड़िया है, सीधे माँ पर ही क्यों अटैक नहीं करते। अगर माँ गई तो बच्चा तो वैसे भी बोनस में मिल जाएगा, लेकिन ये वीडियो ही लग रहा स्क्रिप्टेड है। अब बात करते हैं चीता की, क्योंकि ये होते तो शिकारी ही जानवर हैं, क्योंकि दूसरे जानवरों के बच्चों का शिकार बहुत शौक से जो करते हैं ये, लेकिन जब बात इनके बच्चों पर आती है तो फिर ये किसी से भी नहीं डरते। दोस्तों, चीता अपने बच्चों की केयर तब तक करते हैं जब तक वो दूसरे जानवरों के बच्चों का शिकार करने लायक ना हो जाए, और बच्चों की माँ इतनी ज्यादा होशियार होती है कि ये अपने बच्चों को लेकर हर कुछ घंटों में लोकेशन को चेंज करती रहती है, जिससे दूसरे जानवर इन बच्चों को ढूंढ न पाए। जैसे कि इस क्लिप में ये दबंग मर्द इन चीते के बच्चों का ठिकाना ढूंढ लेता है, और इन बच्चों की माँ अच्छे से जानती है कि इस गबरू मर्द से लड़ना उसके बस की बात नहीं, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो इस मर्द से तेज जरूर दौड़ सकती है, और इस मर्द के सामने चाल चलती है अपने बच्चों को छुपाकर खुद को इसके सामने पेश करने की। और फिर जब ये गबरू मर्द इसके पीछे लट्टू हो जाता है तो चीता बहुत ही तेज स्पीड में वहां से भागता है। चलो दोस्तों, वो मर्द था, इसलिए चीता को अपनी जान पर खेलकर चाल चलनी पड़ी थी, लेकिन अब इन लकड़बग्गों से थोड़ी ना ये चीता डर जाएगा। इस जानवर का अंग्रेजी में नाम टोपी है, और ये सच में टोपी ही है, क्योंकि जब इस टोपी के बच्चों पर सियार हमला कर देते हैं तो टोपी टोपा बनकर इन सियारों को दौड़ा लेता है, और सियार भी भागने पर मजबूर हो जाते हैं। चीते से बस थोड़ा अलग होते हैं तेंदुआ, फर्क बहुत ही कम होता है, बस ये साइज में चीते से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये तो बदमाश है, दूसरे जानवरों के बच्चों को मारने के लिए और ऐसे काम में बहुत बार मार भी खाते हैं। लेकिन जब इनके बच्चों की बात आती है तो इन तेंदुओं को फालतू मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब जैसे कि इस आसमान के बाहुबली से मतलब चील से क्यों भारी गलती हो जाती है, क्योंकि तेंदुए के बच्चे को ये चील मारने की पूरी तैयारी जो कर लेता है, लेकिन इस बच्चे की माँ को भनक लग जाती है और ये तेंदुआ आसमान के बाहुबली का जमीन पर ही दम निकाल देती है। दोस्तों, ये है बिसर, जो शक्ल से ही जंगल के छटे हुए बदमाश लग रहे हैं, और सच में ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे जल्दी कोई जानवर पंगा नहीं लेता, लेकिन लोमड़ियों को ये बात कौन समझाए, जबकि ये बदमाश जानवर बड़े आराम से लोमड़े की शराफत को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ये बदमाश इतने खतरनाक होते हैं कि जब कोई जानवर इनके चंगुल में फंस जाता है तो घेरा बना लेते हैं, जिससे वो जानवर भागने ना पाए। तब आप ये सोच ही सकते हैं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, भैंसे वो जानवर है जो एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। मतलब हम इंसानों की तरह और तो और इन भैंसों का प्रेगनेंसी पीरियड भी 9 से 11 महीनों के बीच होता है, जो इंसानों से काफी हद तक मैच भी करता है। लेकिन इन भैंसों के बच्चे अपनी माँ के साथ सिर्फ 3 सालों तक ही रहते हैं, और उसके बाद बच्चा अगर मर्द है तो मर्दानों के ग्रुप में चला जाता है, और अगर औरत है तो औरतों के ग्रुप में चला जाता है। लेकिन जब ये बच्चे छोटे होते हैं तो शिकारी जानवर इन पर हमेशा घात लगाकर बैठे रहते हैं, जैसे कि इस वीडियो में देखिए, जिसमें ये शेरनी इस बच्चे को पकड़कर घसीटते हुए ले तो जाती है, लेकिन भैंस भी इसके पीछे दौड़ने लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ भैंस को भी खतरा था, क्योंकि शेरों की तादाद कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन फिर भी जब भैंस झाड़ के पीछे से वापस आती है तो अपने बच्चे के साथ वापस आती है, लेकिन वो शेरनी वापस नहीं आती जो इस बच्चे को पकड़कर भागी थी। लगता है भैंस ने शेरनी का पीछे काम तमाम ही कर दिया।
तभी इन सभी शेरों की दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं होती। अब इस मासूम तेंदुए को भी देखिए, क्योंकि इसका भी काम झाड़ में ही लगता है। दोस्तों, हुआ यूं कि जब ये तेंदुआ इस भैंस के बच्चे को उठा के भागने की कोशिश करता है तो बुरी तरह से इस पेड़ के नीचे फंस जाता है। तो बस फिर क्या, भैंस इस तेंदुए का पूरा शिकार सींग इसके पेट में घुसा घुसा के निकाल देता है। और आप देख ही सकते हैं, भैंस और उसका बच्चा झाड़ से बाहर आते हैं, लेकिन तेंदुए का अता पता ही नहीं है। अब इस क्लिप में इस बच्चे ने बिल्कुल अभी ही जन्म लिया था कि ये लकड़बग्गा राल टपकाते हुए आके खड़ा हो जाता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि शेर और तेंदुआ अभी थोड़ी देर पहले ही मार खाए हैं और अब ये अपनी मार खाने की बारी के लिए तरस रहे थे। खैर, इन हाइनास की किस्मत अच्छी थी कि ये मार खाने से तो बच जाते हैं, क्योंकि सिंघम दौड़ते हुए इनकी बैंड बजाने बस आ ही गया था। दोस्तों, कुछ चिड़िया साइज में तो बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ये अपने बच्चों को बचाने में कोई कसर छोड़ती है। क्योंकि इस वीडियो में इन शातिर कौवों को देखिए, जो इस छोटी सी चिड़िया को पैर से दबाकर गुंडई कर रहा था, लेकिन उसकी माँ इस गुंडया भाव से बिल्कुल भी नहीं डरती और लड़ने लग जाती है और आखिरकार इस कौवे के चंगुल से अपने बच्चे को छुड़ा लेती है। दोस्तों, सुअर ऐसे जानवर हैं जो एक तो कम उम्र में ही बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं और एक बार में दर्जन भर बच्चे दे देते हैं। तो इससे आप ये समझ लो कि इनकी तादाद कितनी तेजी से बढ़ती है। लेकिन इन सुअर में भी माँ की ममता ठूस ठूस कर भरी होती है, क्योंकि दर्जन भर बच्चे होने के बाद भी इन सुअरों की नजर अपने सारे बच्चों पर बराबर होती है और जिसे ये पहचानते नहीं है या फिर जिस चीज से भी इनके बच्चों को खतरा हो सकता है, उसे ये अपने बच्चों के करीब किसी भी हालत में नहीं आने देती। अब सुअर से तो आपने मिल लिया, लेकिन इनके भाई बहन जो जंगल में रहते हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं, क्योंकि ये जंगली सुअर इतने खतरनाक होते हैं कि शेर और तेंदुआ जैसे जानवर भी कई बार इनसे जीत नहीं पाते। लेकिन जब इन जंगली सुअरों को बच्चे देने का टाइम आता है तो ये झुंड से हटकर अकेले में अपने बच्चों को पैदा करती है, जिससे शिकारी जानवरों को मौका मिल जाता है इनके बच्चों को शिकार करने का। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तेंदुआ इस बच्चे को मुंह में दबाए हुए तो आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मार भी जंगली सुअरों से यही तेंदुए खाते हैं। ये देखिए, पिटाई शुरू हो गई। दोस्तों, जंगली सुअर दर्जन भर बच्चे तो पैदा नहीं करती, लेकिन एक बार में 2 या 3 बच्चे ही पैदा करती है, इसीलिए ये अपने बच्चों पर नजर भी बहुत अच्छे से रख पाती है। अब जैसे कि इस वीडियो में तेंदुआ इस जवान खून जंगली सुअर को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए था, लेकिन अचानक से इस बच्चे की मां आ जाती है और फिर तेंदुआ पिटना शुरू हो जाता है। और अगर मान लो चीता जमीन में गिर गया तो फिर उसकी मौत ही समझो। और इस चीते को तो ये बात अच्छे से पता है, तभी तो ये अपनी जान बचाकर भाग रहा है।